Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. तो आज ये है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 53, जहाँ पे हम कंटिन्यू करें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। ठीक है, तो बेसिकली आज ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, एक्चुअली मैंने फोटो ली हुई थी पहले, राइट, बट वो फोटो का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो कैमरे में इतना ज़्यादा विजुलाइज नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने फिर से पूरा ओवरराइट किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो लिखा क्या हुआ है, अ पिरामिड ग्राफ बिलो शोज द एजेस ऑफ द 548 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द 17th लोकसभा। ठीक है, तो 17 लोकसभा में, ठीक है, ये बेसिकली एक पूरा एक डेटा गिवन है। ठीक है, जहाँ पे टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने 548 है। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, टोटल 548 मेंबर्स गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर से है ना, ये जो ब्लैक कलर से जो नोट हो रहा है, ठीक है, ये आपका फीमेल्स का डेटा है। ठीक है, और ये जो बॉक्स ये वाला जो डेटा है ना, ये आपका मेल्स का डेटा है। ठीक है, ये मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बात आ रही समझ में। अब देखो, तो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि एक साइड पे मेल्स का डेटा है, एक साइड पे फीमेल्स का डेटा है। तो ऐसे लोग जिनकी एज 25 से 35 तक वेरी कर रही है, ऐसे लोग कितने हैं? देखो, मेल्स आपके 4 हैं, सॉरी, मेल्स आपके 7 है और फीमेल्स कितने हैं? 4 हैं। ऐसे लोग जिनकी एज 35 से 45 लाई कर रही है, ठीक है, उसमें से उस एज के ग्रुप में 17 आपकी कितनी है, क्या है, फीमेल्स हैं, और 42 आपके मेल्स हैं। ठीक है, ऐसे एज ग्रुप के पीपल जो 45 से 55 में लाई कर रहे हैं, उसमें 24 आपकी फीमेल्स हैं और 114 आपके क्या है, मेल्स हैं। सिमिलरली आपका देखो 12 फीमेल्स है, 125 मेल्स है, 3 फीमेल्स है, 27 मेल्स है। उसके बाद जो 85 से 95 के एज की कैटेगरी है, वहाँ पे फीमेल्स आप देख रहे हो 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे खाली मेल्स हैं, वो कितने हैं आपके 10 है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो बेसिकली डेटा है। अब अगर आप इस डेटा से देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है ऑन एन एवरेज हाउ मेनी ऑन एन एवरेज हाउ मच यंगर इज अ फीमेल एमपी देन अ मेल एमपी। अच्छा, ये पूछा गया ऑन एन एवरेज जो आपका फीमेल एमपी है वो आपका मेल एमपी से कितना छोटे हैं। ठीक है, यंगर आपने बोला ना, यंगर। ठीक है, यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, राउंड योर, यहाँ पे आर ओ होगा। ठीक है, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर एंड शो योर वर्क। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फीमेल्स का डेटा दिया हुआ है ना, इसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, फीमेल्स के डेटा का एवरेज निकाल लेंगे। उसी सेम तरीके से हम लोग जितने मेल्स हैं उनका भी एक एवरेज निकाल लेंगे। फिर अब हमको ये देखना है ना, हमें बेसिकली क्या पूछा, ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो बेसिकली इसका एवरेज निकालेंगे, मेल्स का एवरेज निकालेंगे और फीमेल्स का एवरेज निकालेंगे। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास एक एवरेज, एक वैल्यू मिलेगी जो ये बताएगी कि ऑन एन एवरेज जो फीमेल्स है वो मेल से कितनी ज़्यादा यंगर है। ठीक है, अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मीन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मीन का यूज़ करने के लिए अब हमारे पास इस बोर्ड में तो इतनी जगह है नहीं, तो ये आपका डेटा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास मार्क ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, आपका बेसिक है। ठीक है, कि अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाता है। ठीक है, यानी कि 25 और 35 को जोड़ोगे, ठीक है, 25 और 35 को अगर आप जोड़ते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, 60 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 30। उसी तरीके से 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70 और प्लस 10 आपका 80, 80 डिवाइड बाई 40। सेम पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास बस ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपका टफ नहीं है। ठीक है, हमारे पास बस यहाँ पे दो डेटा को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेपरेट निकालना है। एक बार तो हम सेपरेट मीन निकालेंगे। ठीक है, सेपरेट मीन निकालेंगे किसका, फीमेल एमपीज का। ठीक है, और सेपरेट मीन निकालेंगे हम लोग मेल एमपीज का। ठीक है, एक बार मेल आपका जो मीन आ जाएगा ना, ठीक है, सेपरेट एक बार मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, हम बस उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और डिफरेंस भी जो हमारे पास लेने के लिए बोला गया है ना, वो हम एग्जैक्ट नहीं लेंगे। उन्होंने क्या बोला है, आपको राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो सिंपल हम लोग राउंड ऑफ करके उसका आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई ऐसी टफ आपका ये सोल्यूशन का आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला है। बस हो सकता है कि आप ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, हो सकता है जब आप पहली बार ग्राफ देखो तो हो सकता है आपको लगे कि अरे ये ग्राफ तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इस तरीके के ग्राफ को मैं किस तरीके से इंटरप्रेट करूं। ठीक है, तो बस ये यही आपका जो प्रॉब्लम है, अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट अगर ढंग से कर ले गए तो फिर आपका क्वेश्चन टफ नहीं। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा, आपके सिलेबस के अंदर से ही आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वैल्यूज को कैसे उसको हम पुटअप करेंगे फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोग एक एक करके वैल्यूज को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 × 4 कितना हो जाएगा डियर, हमारे पास 120। ठीक है, 40 को हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,
और 40 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 240, ठीक है। 240 और आपका ये आपका हो जाएगा आई थिंक, ये आपका आ जाएगा 40 और सॉरी 280 हो जाएगा, तो ये आपका 680 हो जाएगा, 680, ठीक है। 50 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 50 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 1000। भाई 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, दो जीरोज और लग जाएंगे। फिर उसके बाद 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 200, तो यहाँ पे आ गया आपका 1200, और यहाँ पे भी आपका क्या है 1200 ही है, ठीक है। उसी तरीके से 70 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे का आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 700, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 140, यानी कि 840 आ गया, 840 आ गया, ये आपका आ गया 240, और यहाँ पे आ गया आपका 0, ठीक है। तो हमने एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सेम पैटर्न हमको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। 30 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 210, ठीक है। 40 को आपको 42 से मल्टीप्लाई करना है, 40 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 1600 प्लस आपका 80 यानी कि 1680, ठीक है। अब आपको 50 को मल्टीप्लाई करना है 114 से, तो यानी 100 प्लस आपका 10 प्लस आपका 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5000, ठीक है, 500, और ये आपका हो जाएगा 200 यानी कि 5700 आ गया, ठीक है। अब इसको फटाक से एक बार रफ कर देते हैं, एक बार इसको फटाक से रफ कर देते हैं। देन उसके बाद अब देखो अगेन, अब क्या करना है, अब हमें 60 को मल्टीप्लाई करना है 143 से, 60 को मल्टीप्लाई करना है 143 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6000, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6 4 जा 24, ठीक है, 24 हो गया, ये आपका 180 हो गया, ठीक है। तो 0 8 5 और 8 8580 आ गया। उसके बाद अब आपको 70 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, तो यानी कि 100 प्लस 20 प्लस ऑफ 5, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7000, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1400, ठीक है भाई, 7 टू जा कितना होता है 14। अब इधर क्या आ जाएगा आपका 370 × 5, यस, तो ये आपका हो जाएगा 350, ठीक है। 0578 8750, यहाँ पे क्या आ गया आपका 8750 आ गया। उसी तरीके से जब आप 80 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस ऑफ 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 7 8 जा 56 यानी कि 560, ठीक है। 0 6 11 1 2 1 6 0, और 90 को 10 से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर देना है, बस इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्योंकि अगर डियर हमें मीन निकालना है, ठीक है, अभी समझो, अगर हमें मीन निकालना है, ठीक है, अगर हमें मीन निकालना है और हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में समेसन ऑफ क्या हो जाता है, एफ आई हो जाता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखो एफ आई एक्स आई लिया है, और ये एफ आई को बेसिकली एफ क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैंने यहाँ पे मान लिया ये क्या है, एफ से डिनोट हो रहा है फीमेल्स, और एम से मैंने मान लिया क्या डिनोट हो रहा है आपके मेल्स हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेल का डेटा होगा वो एम आई एक्स आई अपॉन में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका एम आई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग अब क्या करते हैं, एक एक करके दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो 1200 कितना हो गया आपका 2400, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 2400, ठीक है। ये का आपका क्या हो जाएगा 100 एंड ये 1000 एंड 1000 1080 ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा 680, ये हो गया 700, और ये हो गया आपका 800, ठीक है। तो 0 8 12 2 1 3 इधर हो गया 1 4 4280, कितना आ गया डियर 4280 आ गया। उसी तरीके से आप इन वैल्यूज को भी आप ऐड कर लो। यहाँ पे क्या था 80 × 27 हम लोगों ने कुछ निकाला था ना, फिर से हमें लगता है आई थिंक ये रब हो गया है। ये आया था आपका 80 को जो अपन ने मल्टीप्लाई किया था, ये आपका आया था 600 560 0 6 6 5 11 1 2 1 6 0 आया था 2160, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार क्या कर लेते हैं, इसको इस तरफ वाला जो एम आई एक्स आई यानी कि जो मेल्स का डेटा है उसको एक बार हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको जब ऐड करोगे आप तो 8780, पहले तो ये बड़े वाले डेटा को ऐड करो 8780, और एक है आपका
87, अच्छा 8750 है, और एक है आपका 8580, 0, ठीक है, 8 3 13 1, ठीक है, 7 3 10 2 12 1 13 1 8 8 16 1 17, ठीक है, 17330 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ऐड कर दें, 5700, ठीक है, ये 0 3 10 7 5 12 1 13 2, ठीक है, 2 3 0 3 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये हम लोगों ने तीनों को ऐड कर दिया, अब हमारे पास बचा है 2160, ठीक है, 0 9 1 5 और 2, ठीक है, उसके बाद 900 को भी ऐड कर दो, 0 9 10 6 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 1680 बचा, ठीक है, 1680, ठीक है। आप कंफ्यूजन आप अवॉइड करने के लिए आप सीरियल वाइज आप ऐड कर लेना, ठीक है, हो सकता है वरना आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। 9 9 18 7 1 7 7 और 2, ठीक है। अब हमें इसको किस में ऐड करना है, 210 ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27980, कितना आ गया हमारे पास, फाइनल कितना आ गया, 27980, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एम आई और एफ आई का भी समीशन करेंगे, क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें एम आई एक्स आई का समीशन चाहिए, उसको हम डिवाइड करेंगे एम आई के समीशन से। सिमिलरली यहाँ पे जब एफ आई एक्स आई का समीशन करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे एफ आई से, ठीक है। बस इतना ही काम करना है हमें। अब देखो, इसको अगर आप ऐड करते हो 2535, ठीक है, 15, ये आपके कितना 15, ठीक है, इधर हो जाएगा आपके पास 10 25 और 35, ठीक है, 35 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 35 और 20 कितना हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा 55, ये इधर हो जाएगा 59, 59 और प्लस 4, 59 और प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा डियर, 63 70, इधर हो जाएगा 80, तो यानी कि आपके पास इधर आ गया 80, ठीक है। उसी तरीके से जब आप इधर इसको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, अब इसको ना एक बार जोड़ करके देख लो, ठीक है। तो 7 5 12, ठीक है, 7 5 12 3 15, 15 4 19, 19 और 2 21, और 7 कितना आ जाएगा 28, यानी कि 8, कैरी आपका कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 4 2 6 1 7, 7 3 10 1 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 2 15, 15 1 16, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैरी दिया 1 2 3 और 4, यानी कि 468 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली सबकी वैल्यूज निकल करके आ गई है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अगर हम यही वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करते हैं, ठीक है, अगर हम यही वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो अगर हम एफ आई एक्स आई की बात करें, तो एफ आई एक्स आई का जो हमारे पास टोटल आया है वो कितना है, 4280 आया है, कितना आया 4280, और एफ आई का जो समीशन आया वो कितना आया हमारे पास 80 निकल करके आया है, ठीक है। तो अब जीरो से जीरो तो हो गया कैंसिल, बचेगा क्या, बचा हमारे पास 8, यानी कि 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 2 7 ज़ा 14, यानी कि 2 को डिवाइड कर दो 107 से, ठीक है। तो 2 5 ज़ा आपका हो जाएगा 10, ठीक है, आपका 7, 2 3 ज़ा आपका 6, 1 पॉइंट लगाया 0, तो यहाँ पे जो आपका आ गया कितना आ गया 53.5, ठीक है, 53.5, ये जो एवरेज निकल करके आया फीमेल्स का वो निकल करके आया 53.5, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप मेल्स का, माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको राइटिंग थोड़ी सी खराब लग रही हो, ठीक है, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एम आई एक्स आई, ठीक है। अब एम आई एक्स आई, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना निकल कर रहा है 27980, उसको डिवाइड करना था अपन को 468 से, 27980 को डिवाइड किससे करना था, 468 से करना था, ठीक है। अब अगर आप इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, 2 9 ज़ा 18, कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 और 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अगेन हम स्टिल अभी कैंसिल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना, क्या लिखा हुआ है 13990 ओवर 234, अब इसको कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 फिर अगेन 2 1 ज़ा 2, कैरी 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12 1, 2 9 ज़ा 18 1, 2 9 ज़ा 18 1, 2 5 ज़ा 10, यानी कि ओवरऑल 6 कितना आया डियर, 6995 अपॉन में क्या आ जाएगा 117, ठीक है। अब इसको फाइनली हमें डिवाइड कर लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी भी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्ट 80% यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद 20% का ही काम बाकी रह जाएगा, ठीक है। हमें बस उसको क्या करना होगा, मेल से फीमेल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 117 को डियर क्या करेंगे अब यहाँ पे, 117 में से 6995, अब इसको डिवाइड कर देंगे 6995 को 117 से, तो 117 को अगर अपन 6 टाइम में मल्टीप्लाई करते, ये हो जाएगा 2 6 1 6 4 0 6 1 6 1 7, कितना आ गया 702, यानी कि 5 टाइम्स में कैंसिल करेंगे, किस में करेंगे 5 टाइम्स में, तो 6, अरे
5 टाइम्स में कैलकुलेट 117 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 35, 3 5 1 5 3 8, 5 1 5 यानी कि 585, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ रहा है डियर, 585 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। तो 114, अब ये 117 से क्या है, छोटा है हमारे पास, तो 5 को उतार दोगे नीचे, ठीक है। अब क्या करोगे, अब अगर 117 को 10 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते हो डियर, तो क्या आएगा 1170, जो कि बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम किससे, ऑब्वियसली हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 117 को अब अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9, इधर 6 कैरी हो जाएगा, 9 1 9 6 15 कैरी 1, 9 1 9 10, 1053, यानी कि 9 टाइम्स से कितना हो जाएगा 1053, ठीक है। यहाँ पे 2, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 14 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करोगे डियर, कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 9 बचेगा ना, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 92, अगेन पॉइंट लगाओगे, जीरो उतारोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 920 के अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 7 को देख रहे थे, ठीक है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है क्वेश्चन, नहीं बट कोई नहीं, आई होप, अगर देखो कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हो जाता है फ्लो में, कभी कभी थोड़ा सा हैंड राइटिंग नहीं ध्यान हो पाती है, ठीक है। तो 920 है, अगर अब इसको अगर 117 को अगर अपन 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 8 1 8, ठीक है, 3 1 8 1 8, और ये 936 है, भी ज़्यादा आ रहा है, तो 117 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 49 4 7 1 7, और 4 कितना हो जाएगा आपका 11 1 7 7 819, पॉइंट लगा के 7, यानी कितना आ गया 59.7। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, अब हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, आप अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय होल नंबर ले सकते हो, तो 535 है, ठीक है। हमेशा याद रखना अप्रॉक्सीमेशन में अगर वैल्यू 5 है तो हम लोग एक नेक्स्ट डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, ठीक है। अगर 5 से कम है तो हम लोग प्रीवियस डिजिट पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, 553.5 है, यानी कि इसको अप्रॉक्सीमेटली 54 ले सकते हैं, और ये 59.7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं। तो अगर हम अब यहाँ पे एज निकालें, ठीक है, एज डिफरेंस अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस 54, जो कि कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स का आ रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज जो फीमेल मेंबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे फीमेल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, वो ऑन एन एवरेज मेल मेंबर से आपका 6 साल छोटे हैं, ठीक है। फीमेल की बात करूं तो फीमेल जो है वो आपके मेल से ऑन एन एवरेज 6 ईयर्स का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, 6 साल यंगर है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर, बट स्टिल अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता हो, ठीक है, अगर लगा हो कि मैंने आज बहुत ज़्यादा हौच पौच कर दिया हो, तो उसके लिए दिल से माफ़ी जानता हूँ, ठीक है, बट कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से इसको इंप्रूव करूँ, ठीक है। बट उम्मीद करता हूँ आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी बाय माय इंस्टाग्राम आईडी बाय द नेम ऑफ मैथ्स बाय वरुण वाजपेयी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो डियर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।